हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार वीडियो जिसमें हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस इंट्रोडक्शन से ही आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है आपका वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स में ही आते हैं जो भी इस पूरी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको दो तरीके से जो है वो यहाँ पे बताया गया है। एक है हमारा रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। अब बात आती है कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर इसमें भी क्या क्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे आपका 2 है तो ये भी हमारा क्या एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे हमेशा क्या होता है 1। तो इसलिए ये आपका पी वाई क्यू की फॉर्म में बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 है। पर अगर मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका 2/0 क्या आपका रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है 0, और इन्होंने पहले ही प्रॉपर्टी बता रखी है कि रेशनल नंबर तभी बोला जाएगा नंबर जब पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा और वहां पे आपका क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब पर एक्चुअल में इस बोलते क्या है कि अगर मान लो कि अगर 2 के नीचे 0 आ गया तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, ये नंबर हो जाता है हमारा नॉट डिफाइंड। ये नंबर क्या हो जाता है हमारा नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसको क्या नहीं बोला जाता है हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं हमारे? रेशनल नंबर में आते हैं हमारे जैसे कि पहले आपका आ गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जैसे हमने पढ़ाई करना शुरू किया था छोटी क्लासेस में, तो हमने कहां से पढ़ना शुरू किया था? हमने ऐसी डिजिट्स पढ़ना शुरू की थी जो 1 से शुरू थी, जैसे 1 2 3 4 यही पढ़ना शुरू किया था सबने। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं हमारे 1 से 1 2 3 4 और कहां तक जाते हैं ये इनफाइनाइट तक। कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। मतलब मेरी लिखते लिखते या बोलते बोलते लाइफ खत्म हो जाएगी पर ये खत्म नहीं होंगे, इतने ज्यादा होते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे कहां से शुरू होते हैं 0 से। ये भी हमारे कहां तक चलते हैं अप टू इंफिनिटी तक। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें स्टार्टिंग कहां से होती है 0 से, और इसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी इसमें ही आते हैं। और नेगेटिव में भी कहां तक आते हैं अप टू इंफिनिटी, और पॉजिटिव में भी कहां तक आते हैं अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। कैसे? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में है कुछ ना कुछ, मतलब क्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो बोल सकते हैं हम इसको कि ये कैसे नंबर्स हैं हमारे रेशनल नंबर्स हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, या सारे के सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स भी कैसे नंबर्स हैं हमारे? रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका पॉइंट हटाओगे तो इसके नीचे क्या आएगा हमारा? इसके नीचे आएगा, जैसे मान लो मैंने इसका पॉइंट हटा दिया तो इसके नीचे क्या आ गया मेरा 10। तो अब यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 बन गया, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर है हमारे ये रेशनल नंबर। नेक्स्ट जो है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर भी क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर। कैसे? और प्राइम नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। मतलब वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 मतलब बहुत सारे होते हैं। ये सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कौन से नंबर्स होते हैं हमारे? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कई बार यहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? वो होगा हमारा 2। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, मैक्सिमम यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, पर सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है हमारा 4।
कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर को सबसे छोटे प्राइम नंबर से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो वो आपको बताना चाहिए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा 4। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे प्राइम नंबर होंगे हमारे ऑड प्राइम नंबर होंगे, और इवन और ऑड तो आपने पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट है हमारा, तो ये सारे कैसे नंबर्स हैं हमारे रेशनल नंबर्स। अब बात आती है कि सारे तो रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, कुछ तो ऐसे नंबर भी होंगे जो इरेशनल होंगे। तो इरेशनल कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही आपके रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोला जाता है। तो ऐसे नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, ना तो वो रिपीट हो रहे हैं और ना ही वो खत्म हो रहे हैं। मतलब जैसे कि मान लो 2/6 है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, ये जाके पूरा डिवाइड हो जाएगा और रुक जाएगा कहीं ना कहीं जाके। पर अगर मैं यहीं पे अगर आपको बताऊं कि 10/3, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके क्या आएगा हमारा, जैसे यहाँ पे आ गया 3.33 सा, फिर से 9, फिर ऐसे ऐसे 3333 आता रहेगा। तो ये कैसे नंबर्स होंगे हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। अब बात आती है कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं क्या, पर ऐसे जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर यही नंबर्स हैं हमारे। अंडर रूट में ऐसे नंबर्स जैसे √2, √3, √5, मतलब जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं अगर इनके ऊपर अंडर रूट लग जाए तो वो हमारे नंबर्स कैसे होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये थी हमारी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। रियल नंबर्स में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। और जो ये चैप्टर है इसमें आपको यही पढ़ने के लिए मिलेगा कि हमने प्रूव करना है कि जैसे √2, √3, √5 या √7, √11, √17, √13, ये हमने प्रूव करना है कि ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं। वो तो अगली बात है, पर फिलहाल हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। और तीसरा एक और नंबर ऐसा है जो हमारा इरेशनल होता है, वो है हमारा पाई। पाई भी हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। पर ये भी हर टाइम आपका इरेशनल नहीं बोल सकते हम इसको। अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है कि 22/7, तो अगर 22/7 है तो कैसा बोला जाएगा, ये रेशनल नंबर पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारा 7 है और 7 आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा कैसा नंबर पढ़ा जाएगा, ये रेशनल नंबर। पर यहीं पे अगर सिंपल आपको आ जाता है कि 3.14, तो 3.14 भी कैसा नंबर है, 3.14 भी कैसा नंबर है, हमारा रेशनल नंबर है। पर यहीं पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये प्रॉपर आपका 3.14 तक ही सीमित नहीं रह जाता है, इसके आगे बहुत ज्यादा होता है और लास्ट में जाके कैसा नंबर बन जाता है, ये बन जाता है हमारा इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ना तो ये रिपीट होता है और ना ही ये खत्म होता है, टर्मिनेट होता है। तो ये थे हमारे इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में क्या बोला जाता है कि रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कि जो हमारे रियल नंबर हैं वो क्या है, यूनियन है हमारा किसका, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का। यूनियन का मतलब क्या है कि कलेक्शन है हमारी दोनों की, रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। नेक्स्ट है हमारा कि दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, कि जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस पे, नंबर लाइन पे। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जैसे हम √3, √5, √11, √19 ये सारी वैल्यूज हम क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे नंबर लाइन पे। नेक्स्ट, दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड और नेगेटिव, ये नंबर जितने भी हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। नेक्स्ट है हमारा एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो भी फैक्टराइजेशन होगी हमारी इसकी कोई किसी भी नंबर की, वो क्या होगी, हमारी यूनिक होगी, कोई और इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर
इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, कि जो भी हमारे इन प्राइम फैक्टर्स का जो आएगा ऑर्डर आएगा उनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं एग्जांपल कि अगर हम 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो अगर हम 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी? 90 की सबसे पहले, और हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से नंबर से पढ़ी जाती है, वो की जाती है हमारी हमेशा प्राइम नंबर से ही। तो प्राइम नंबर जैसे लास्ट में हमें पता है कि लास्ट में क्या है, 0 है, तो 0 हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से किया हमने तो ये क्या आ गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। अब नेक्स्ट लास्ट में क्या है हमारा 5 है, तो 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें और देखना पड़ेगा कि और कौन सा प्राइम नंबर होगा जिससे हमारी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो 2 के बाद नेक्स्ट कौन सा प्राइम फैक्टर होता है हमारा, वो होता है हमारा 3। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का तरीका क्या होता है, अगर इन दोनों का सम जो है वो अगर हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9 3 से हो जाता है, इसका मतलब है ये 3 से हो जाएगा। 3 से कैसे होगा, 3 1 जा 3 और 1 4 5 3 5 जा 15। अब फिर से आपको पता है कि 15 आपका 3 के टेबल में आ जाता है, 3 5 जा 15, 5 आपका 5 के टेबल में आता है तो 1। तो जो 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई है हमारी, वो क्या आई है हमारी 2 × 3 × 3 × 5। ये किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है हमारी 90 की। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 420। अगर हम 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, अब आपको पता है लास्ट में 0 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0 एज इट इज, फिर लास्ट में 0 तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे क्या है हमारा 1 है, 1 है तो हम 10 को एक साथ नहीं पढ़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो 2 5 जा 10। अब लास्ट में क्या आ गया हमारे पास 5, तो 5 तो 2 से नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि और कौन से प्राइम नंबर से होगा हमारा ये डिवाइड। नेक्स्ट अगर दोनों का सम करते हैं हम तो कितना बन रहा है हमारा 6, जो हमारा 3 से हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15। अब ये दोनों क्या बन रहा है हमारा 8, अगर हम सम कर रहे हैं 8 तो मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 8 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5 से, 5 7 जा 35 और फिर 7 से 1। तो जो हमारा 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो क्या आएगी हमारी 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो ये किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई हमारी, ये आई हमारी 420 की। तो नेक्स्ट करेंगे हम फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम चेक करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमने अलग अलग भी निकाल लिया तो भी हम एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से निकाल सकते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, हम चेक करते हैं कि दोनों में से सबसे ज्यादा बार जो है वो कौन सी चीज है हमारी, वो चेक करते हैं। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी है, इसके पास 2 सिर्फ एक है, इसके पास कितने हैं 2 हैं, तो इसके उठा के हम कहाँ ले आएंगे, इसके पास ले आएंगे 2 × 2। अब नेक्स्ट है हमारा 3, तो 3 किसके पास है ज्यादा बार, इसके पास है, इसके पास है, वो है हमारा इसके पास, क्योंकि इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके 2 जो है वो उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे, ये क्या बन जाएगा आपका 3 × 3। नेक्स्ट अब 5 इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो इसको उठा के एज इट इज, और 7 भी एक ही है तो इसको भी हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ निकलता है हमारा पेयर्स में। पेयर्स में कैसे, हम चेक करते हैं कि किस किस का हमारा पेयर जो है वो बन जा रहा है। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसके 2 के साथ पेयर बन गया, तो पेयर में हमें आपको पता है कि हमेशा से हम एक ही चीज उठा के ले जाते हैं बाहर। जैसे 2 है यहाँ पे, 2 का पेयर बन गया तो एक मैंने उठा के बाहर ले आया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या है 3, तो 3 का किसके साथ पेयर बन रहा है, 3 के साथ, तो ये इसका भी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट इसका 3 यहाँ पे है पर इसके पास 3 नहीं है तो इसको तो हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 का पेयर बन जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30,
तो 30 क्या आ जाएगा हमारा इसका HCF आ जाएगा। वैसे ही आप मुझे LCM इसका कमेंट में लिख के बता सकते। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। इसमें क्या होता है इस फॉर्मूले में, इसमें A और B क्या चीज है, A और B वो ऐसे नंबर्स हैं जिनका हम, जो दो ऐसे अलग अलग नंबर है जिसका हम LCM या HCF इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से अगर निकालना होगा तो हमें पक्का कोई ना कोई दो वैल्यूज पक्का दे रखी होगी और तीसरी हमने फाइंड आउट करनी है। एग्जांपल के लिए जैसे कि HCF मेरे पास दे रखा है और A और B की वैल्यू मेरे पास दे रखी है और तीसरी चीज हमने फाइंड आउट करनी है, LCM निकालना है। तो वो कैसे होगा, वो होगा जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जाम्पल लिया था कि हमने फाइंड आउट करना है कि HCF ऑफ, जो दो नंबर वही ले लेते हैं फिर से जो हमने पहले ले रखे थे 90 और 420 मल्टीप्लाई LCM ऑफ यही दो नंबर 90 और 420 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 420। इसमें हमने HCF तो पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया था। HCF कितना आया था हमारे पास 30, तो इसके नीचे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे 30 मल्टीप्लाई LCM मैंने उसके लास्ट में आप कैलकुलेट नहीं किया था, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो LCM ऑफ AB हमने फाइंड आउट करना है। इसमें AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 90 और 420 और ये टर्म एज इट इज आएगी, ये कितनी है हमारे पास 90 मल्टीप्लाई 420। तो LCM कैसे निकलेगा इसका, LCM आपको पता है कि LCM निकालना है हमने, तो LCM के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू के बाद होता है वो हमेशा पहले आता है 90 मल्टीप्लाई 420 अपॉन में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा अपॉन में 30। अब हमें पता है कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 बन जा 3, कितने 3 जा 42, 3 बन जा 3, 1 4, 3 4 जा 12। तो 12 9 जा कितने होते हैं हमारे पास, 12 9 जा होते हैं हमारे पास, सॉरी 14 9 जा कितने होते हैं, 49 जा होते हैं हमारे पास 126 और ये 0 एज इट इज। तो LCM ऑफ 90 और 420 का कितना आ गया हमारे पास 1260। तो जो मैंने आपको पीछे करने के लिए दिया था, क्या आपका भी यही LCM आया है? अगर यही LCM आया है तो ये तरीका, इस तरीके से भी आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स यही थी हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो चैप्टर नंबर 1 की। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो। और अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।